हमारे पार्टी के हों या हमारे पार्टी के नहीं हो, सभी जल्दी स्वास्थ्य लाभ करें और अमित शाह जी, येदियुरप्पा जी, सबको स्वास्थ्य लाभ हो। कार्ति चिदम्बरम जी का भी स्वास्थ्य लाभ हो, मैं ये कामना करता हूं। आप जरूर उस कामना को आगे बढ़ाइएगा। दूसरी बात है, थोड़ा वक्त दीजिए, क्योंकि आज मैं बहुत मर्माहत हूं जिस प्रकार की बातें दिग्विजय सिंह ने की है। देखिए, मुझे तो शक है, ये मनुष्य ऐसी बातें नहीं करते हैं। ये दुष्ट, दंभी, दर्पी, अहंकारी और राक्षसी प्रवृत्ति के लोग ही इस प्रकार की बातें कर सकते हैं, क्योंकि दूसरों के कष्ट और दुखों और दूसरों के बीमारियों के ऊपर अट्टहास करना यह प्रवृत्ति मनुष्यों का नहीं है। मैं पढ़ता हूं क्या कहा है दिग्विजय जी ने। उन्होंने कहा है कि सनातन परंपरा और धर्म को नहीं मानने के कारण पुजारी को कोरोना पॉजिटिव, यूपी में कमला रानी का देहांत और स्वर्गवास, यूपी में अध्यक्ष को कोरोना हो गया, अमित शाह कोरोना पॉजिटिव हो गए, शिवराज जी हॉस्पिटल में चले गए हैं, कर्नाटक में मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव हो गए। तो उसी लॉजिक से अब मैं बताऊंगा, बुरा मत मानिएगा। इन्होंने युद्ध आरंभ किया है। नंबर एक, नेहरू जी पे क्यों नाराज हो गए थे भगवान? नेहरू जी चीन हार गए और तड़प तड़प के उनकी मृत्यु हुई। किस कारण से हुई है जरा पढ़ लीजिएगा। क्यों भगवान नाराज हो गए थे? उस कारण से, इस लॉजिक के हिसाब से तो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जी के ऊपर तो भगवान बहुत रुष्ट हो गए होंगे। जो गोली खा के मरना पड़ा और चिथड़े उड़ गए राजीव जी के, मैं तो सम्मान करता हूं, आज भी मैं उनको शहीद कहता हूं, मगर आपके लॉजिक के हिसाब से तो प्रभु बहुत नाराज हुए होंगे। और तो और, विवाह संस्कार न मानने के कारण एक अंग्रेजी मेम के साथ, क्योंकि विवाह संस्कार में, हिंदू संस्कृति में विवाह संस्कार में धर्म, गोत्र इत्यादि का बहुत महत्व है, और राजीव गांधी जी ने विवाह संस्कार नहीं माना, सनातन धर्म को दरकिनार किया, इसलिए इस संस्कार की अन्यथा करने के कारण उनके घर में राहुल जैसा निकम्मा पैदा हुआ। यह भी तो हकीकत होगा। फिर धर्म में तो लिखा हुआ है कि इस प्रकार के वर्ण संकर से क्या होता है, तो फिर आपको तो उत्तर देना पड़ेगा अगर इतना आप संस्कार कर रहे हैं। चौथी बात है, रोहित जी, एक कागज कलम में लिख लीजिए, अयोध्यावासी लिखिए मैं जो बोल रहा हूं अभी, और ये मैं प्रतिज्ञा करके बोल रहा हूं, जल हाथ में लेके बोल रहा हूं। 5 तारीख को 500 वर्षों के बाद, 5 तारीख को 500 वर्षों के बाद रामलल्ला टेंट से भव्य भवन को जाएंगे। और याद रखिए, 5 तारीख के बाद वो राहुल मुहूर्त शुरू होगा कांग्रेस पार्टी में, जिसमें कांग्रेस पार्टी भव्य भवन से टेंट की तरफ बढ़ने की यात्रा शुरू होगी। ये टेंट में जाएंगे। अगली बार उतने ही सदस्य आएंगे कि छोटे से एक टेंट के अंदर वो 5 लोग समाहित होंगे। ये श्राप है, आपको याद रखिएगा। आपने मजाक उड़ाया है हिंदू संस्कृति का, हिंदू सभ्यता का, बीमार लोगों का। और मैं जाते जाते इतना भी कह दूं, कल ही आदरणीय सोनिया गांधी जी गंगाराम अस्पताल से डिस्चार्ज होके गई है। हम भी जानते हैं, उनको कैंसर हुआ था, यूएस में ट्रीटमेंट हुई, गंगाराम में गई। किसका अभिशाप है? अगर इस हिसाब से राम के मुहूर्त के कारण अमित शाह जी पे अभिशाप है, तो सोनिया गांधी पे किसका, जीसस क्राइस्ट का अभिशाप लगा हुआ है क्या? फिरोज खान पे किसका अभिशाप है? फिरोज खान, इंदिरा गांधी जी के पति के कब्र पे एक भी व्यक्ति फूल चढ़ाने नहीं जाता है। किसका अभिशाप है फिरोज खान पर? मैं पूछता हूं। अल्लाह का अभिशाप है कि उन्होंने इंदिरा गांधी से शादी की। इसलिए मुंह खोलने से पहले, इस प्रकार के अनर्गल वचन देने से पहले, आप भी और आपके गुरु दिग्विजय दोनों 10 बार सोचे कि क्या बोल रहे हैं, मनुष्य की तरह बोल रहे हैं या राक्षसी प्रवृत्ति वाली बातें कर रहे हैं। धन्यवाद।